स्वागत है आपका अहिल्याबाई कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल हाई स्कूल परीक्षा शास्त्र 2022-23 ब्लू प्रिंट ऑफ क्वेश्चन पेपर। दोस्तों, अभी आपको मैं ब्लू प्रिंट दिखा रहा हूं, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगा। दोस्तों, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आता, आपको तो पता ही होगा, अनुभव किए होंगे कि ब्लू प्रिंट से ही पेपर को बनाया जाता है। दोस्तों, इकाई है, विषय वस्तु है, इकाई पर आवंटित अंक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, अंकवार प्रश्नों की जो संख्या है, फिर इसके बाद कुल प्रश्न है। दोस्तों, यदि हम बात करें समकालीन भारत टू भूगोल की, और ये कितने पार्टों में पहले डिवाइड है इसको देख लेते। आर्थिक विकास की समझ है दोस्तों, लोकतांत्रिक राजनीतिक है, भारत और समकालीन विश्व है, और समकालीन भारत टू भूगोल है। दोस्तों, आपको सोशल साइंस तो समझ में आता ही नहीं होगा, हम भी पढ़ते थे, हमको भी समझ में नहीं आता था। हम रियल बताएं, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन होते, हम कैसे याद करते, वो तो याद होता ही नहीं था। तो दोस्तों, समकालीन भारत टू भूगोल, यदि आप 90+ अंक लाना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो को अच्छे गौर से देखिए, ब्लू प्रिंट को समझिए, कैसे ब्लू प्रिंट का खेल होता है। पेपरों में सभी क्वेश्चन ब्लू प्रिंट के हिसाब से ही बनाया जाता है। तो दोस्तों, समकालीन भारत टू भूगोल में पहला अध्याय है संसाधन एवं विकास। दोस्तों, संसाधन एवं विकास से 4 अंक का क्वेश्चन आने को रहता है, इसमें से 2-2 अंक का 2 क्वेश्चन आएगा। तो दोस्तों, आप क्यों संसाधन एवं विकास से आप ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे? 2-2 अंक का क्वेश्चन आएगा, आप अति लघु उत्तरी की तैयारी करिए, थोड़ा बहुत लघु उत्तरी का देख लीजिए जो परिभाषा से रिलेटेड है, और छोटा सा क्वेश्चन दिखे, आप 2 अंक की तैयारी करिए। आपको ना 4 अंक की तैयारी करना, ना 3 अंक की तैयारी करना, ना लघु उत्तरी आपको देखना, ना दीर्घ उत्तरी देखना। तो दोस्तों, आपका संसाधन एवं विकास से 2-2 अंक का आएगा, तो आप अति लघु उत्तरी तैयारी कर लेंगे। दोस्तों, यहीं से समय बचता है। फिर इसके बाद वन एवं वन जीव संसाधन, इससे 4 अंक का आने वाला है, और 4 अंक का आने वाला है दोस्तों। तो इसमें से 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा, तो आपको विषय। इसके बाद 3 अंक का एक आएगा, तो 3 अंक का आएगा दोस्तों। तो आपको तो पता ही है कि 3 अंक में आपको क्या तैयारी करना है। 3 अंक में आपको लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी पर फोकस करना है। फिर जल संसाधन, जल संसाधन से 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा, और 1 नंबर का ही आएगा दोस्तों। इसमें इस पार्ट में तो केवल आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना है, ना आपको दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन देखना, ना लघु उत्तरी, ना अति लघु उत्तरी। दोस्तों, कितना सिंपल है ब्लू प्रिंट से यदि आप तैयारी करें तो। फिर कृषि है, चौथे नंबर पे कृषि है। कृषि से 3 नंबर का आना है, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, 2 नंबर का एक आएगा क्वेश्चन। तो दोस्तों, 2 क्वेश्चन में तो मैं आपको बार बार कह रहा कि उसको 30 शब्द में लिखना, 3 से 4 लाइन में, यानी अति लघु उत्तरी ही क्वेश्चन होगा। फिर खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, इससे 4 नंबर का आएगा। 4 नंबर में दोस्तों एक ही 4 नंबर का आएगा, तो आपको इससे आपको दीर्घ उत्तरी में ध्यान देना और लघु उत्तरी में ध्यान देना है। अधिकांशतः आपको दीर्घ उत्तरी, 4 नंबर के जो क्वेश्चन है अधिकांशतः दीर्घ उत्तरी में, 3 अंक का लघु उत्तरी में, और 2 अंक का अति लघु उत्तरी में। फिर विनिर्माण उद्योग, विनिर्माण उद्योग आपका 4 अंक का आएगा। 4 अंक में 1 अंक का 2 ऑब्जेक्टिव आएगा, और 2 अंक का 1 क्वेश्चन आएगा। तो इसमें आपको अति लघु उत्तरी पर फोकस करना है। फिर इसके बाद राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, 7 अंक का आएगा दोस्तों। ऑब्जेक्टिव आएगा 3 अंक, फोकस करना ऑब्जेक्टिव पे। फिर 2 अंक का आएगा तो अति लघु उत्तरी पे। आप लघु उत्तरी दीर्घ उत्तरी को तो हटाइए यदि 90+ लाना तो। दोस्तों, सभी सब्जेक्ट का इस चैनल पर ब्लू प्रिंट अपलोड कर दिया जा रहा है, साथ में इसका क्वेश्चन पेपर भी अपलोड किया जाएगा, और वार्षिक का पेपर कैसे आता है वो भी इस चैनल में अपलोड किया जाएगा। तो आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब भारत और समकालीन विश्व 2, इसमें है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, 2 नंबर का आएगा।
2 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा, तो आपको क्वेश्चन में तो ध्यान देना ही नहीं है, ऑब्जेक्टिव आएगा, ऑब्जेक्टिव में फोकस करिए। भारत में राष्ट्रवाद 7 अंक का आएगा, 7 अंक में 3 नंबर ऑब्जेक्टिव आएगा, एक 4 अंक का आएगा, 4 अंक में दोस्तों आपको दीर्घ उत्तरी पर फोकस करना है, आपको लघु उत्तरी पर भी फोकस नहीं करना। फिर इसके बाद भूमंडलीय विश्व की बनना 3 अंक का आएगा, 3 अंक में 1 नंबर तो ऑब्जेक्टिव आएगा, 2 अंक का आएगा, आपको अति लघु उत्तरी पर फोकस करना। दोस्तों औद्योगिकीकरण का युग 4 अंक का आएगा, इसमें से 2 अंक का ऑब्जेक्टिव होगा, 1 अंक 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा। फिर मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया जो होती है 4 अंक का आएगा, इसमें से 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर के आएंगे। दोस्तों आप फोकस कर लो अति लघु उत्तरी और लघु उत्तरी क्वेश्चन पर। फिर लोकतांत्रिक राजनीति 2 जो है, इसमें सत्ता की साझेदारी, इसमें से 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा, 2 नंबर का कुल प्रश्न आएगा और 2 ऑब्जेक्टिव आएगा। तो आप अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप परीक्षा अध्ययन परीक्षा बोर्ड से केवल ऑब्जेक्टिव तैयारी करें, या कि इसी चैनल पर सभी ऑब्जेक्टिव जितने भी हैं सोशल साइंस, संस्कृत, हिंदी और मैथ, इंग्लिश, सभी का ऑब्जेक्टिव इसी चैनल में देखने को मिलेगा। आप हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। संघवाद दोस्तों, यह वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही वेरी हेल्पफुल वीडियो है। इसमें से संघवाद से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इसमें से 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा और एक 3 अंक का आएगा। और 3 अंक में तो दोस्तों आपको मैं बता दिया कि लघु उत्तरी ही आपको फोकस करना है। ज़्यादा यदि टाइम मिले तो ज़्यादा लेंदी दीर्घ उत्तरी पर फोकस नहीं, पर लघु उत्तरी पर फोकस करिए। फिर जाति, धर्म और लैंगिक मसले जो होती है 2 नंबर का आएगा, 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा। तो दोस्तों इससे तो आपको क्वेश्चन आंसर पढ़ना ही नहीं है। कितना सिंपल है आपके लिए, कितना सिंपल है दोस्तों ब्लूप्रिंट। फिर इसके बाद राजनैतिक दल, राजनैतिक दल 4 अंक का आएगा, ये भी इसमें से 4 अंक का आएगा। आपको दीर्घ उत्तरी रट लो दोस्तों, वही पेपर में आएगा। लोकतंत्र के परिणाम 3 अंक का ऑब्जेक्टिव आएगा। हम तो आप भविष्यवाणी कर दिए, जैसे बाबा लोग करते हैं वैसे हम भी बता दिए कि 3 अंक का ऑब्जेक्टिव आएगा और वही ऑब्जेक्टिव पेपर में देखने को मिलेगा। इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर आर्थिक विकास की समझ, दोस्तों ये समझ की बात है, आर्थिक विकास समझ ही लेते कि विकास से 2 अंक का आएगा, 2 अंक यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। तो इस पर फोकस आपको प्रश्नों पर तो करना ही नहीं है, ऑब्जेक्टिव पर करना है। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक 4 अंक का आएगा, 4 अंक में 2 तो ऑब्जेक्टिव आएगा, एक 2 अंक का आएगा। तो आप उसको अति लघु उत्तरी पर फोकस करना, लघु उत्तरी पर। मुद्रा और साख 4 अंक का आएगा, एक ऑब्जेक्टिव आएगा, 3 अंक का आएगा, लघु उत्तरी दीर्घ उत्तरी पर फोकस करिए। वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था जो होती है 3 अंक की आएगी और 1 नंबर की ऑब्जेक्टिव और 2 अंक की एक क्वेश्चन आएगी। दोस्तों कितना सिंपल है, आप तैयारी करिए, हम आपके साथ हैं। 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, 40% जो है विषय परक प्रश्न रहेंगे और 20% विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। सही विकल्प, रिक्त स्थान, सही जोड़ी, एक वाक्य में उत्तर, सत्य असत्य संबंधी प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के 6 अंक निर्धारित होंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्नों के आंतरिक विकल्प का प्रावधान होगा। यह विकल्प समान इकाई उप इकाई से तथा समान कठिनाई स्तर वाले होंगे। इन प्रश्नों की उत्तर सीमा निम्नानुसार होगी। 2 अंक की 30 शब्द में, 3 अंक की 75 शब्द में, 75 अंक की 120 शब्द में। दोस्तों कठिनाई का जो स्तर होगा 40% इजी क्वेश्चन, 45% सामान्य क्वेश्चन और 50% टफ क्वेश्चन, कठिन पेपर प्रश्न जो है। देखिए दोस्तों ये भोपाल का साइन है, ये देख लीजिए। इसमें संसाधन, इसमें पढ़ना क्या है, अध्याय 1 से पढ़ना क्या है, पेज नंबर 12। भारत में पर्यावरण की दशा क्या है, अध्याय 2 वन जीव में, इसमें क्या क्या पढ़ना है, पेज नंबर 16, 17, 18, 19, 21 इनको पढ़ना है। ये सब ये भी बताया गया। अध्याय 4 में कृषि है, पेज नंबर 47 का पढ़ लीजिए, वही आएगा दोस्तों। फिर इसमें विनिर्माण उद्योग अध्याय 6 में
66 पेज का पढ़िए, 69 का, 75 का पढ़िए और 77 का पढ़िए। ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें पूरा विस्तार दिया गया है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एक कम किया गया पाठ्यक्रम था। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।